हेलो बच्चों, आज हम फिर से एल्डोल अपक्रिया पर क्रॉस एल्डोल रिएक्शन को लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में आपने एल्डोल संघनन क्रिया पढ़े थे। आज क्रॉस एल्डोल संघनन पढ़ने जा रहे हैं। ये क्रॉस एल्डोल क्या होता है? इस रिएक्शन में दो भिन्न भिन्न एल्डिहाइड्स और कीटोन कंपाउंड लेते हैं, जिसमें कम से कम एक में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दोनों में भी अल्फा हाइड्रोजन हो सकते हैं, लेकिन दोनों एल्डिहाइड्स या कीटोन्स अलग अलग होने चाहिए, तो उसे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। तो ये बेटा देखो इधर बच्चों, जब दो भिन्न भिन्न अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइडों की या कीटोनों की क्रिया हम तनु बेस की प्रेजेंस में कराते हैं तो उससे क्रॉस एल्डोल बनते हैं और इस क्रिया को क्रॉस एल्डोल रिएक्शन कहते हैं। अब इसके लिए पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा। हमने लिया फॉर्मल्डिहाइड और हमने लिया एक एसिटाल्डिहाइड ले रहे हैं। इसमें कम से कम एक एल्डिहाइड या कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दोनों में है तो और अच्छा है। तो देखिए इससे प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि इस वाले एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और इस वाले एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए केवल दो प्रोडक्ट देगा ये। कौन कौन से प्रोडक्ट होंगे? डाइल्यूट है तो ये कैनिजारो नहीं देगा, कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, तो ओनली फॉर ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन देने जा रहा है। तो कैसे देगा क्रॉस एल्डोल रिएक्शन? इसका हम कार्बोनिल ग्रुप ले लेंगे, एक का कार्बोनिल ग्रुप, और इसका हाइड्रोजन ले लिया, अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन हो गया, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन ले लेते हैं। ये बेस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में वाटर निकल गया, HHC डबल बॉन्ड CHCHO। एक प्रोडक्ट तो ये बन गया, ये फर्स्ट प्रोडक्ट हो गया। एक और बनाते, ये प्रोडक्ट है क्रॉस, एक सेल्फ वाला प्रोडक्ट बनेगा। इस वाले में अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है तो ये सेल्फ प्रोडक्ट भी देगा। वो कैसे होगा? CH3CH डबल बॉन्ड O यानी कार्बोनिल समूह प्लस अल्फा हाइड्रोजन, ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया बेस की प्रेजेंस में। बहुत सरल ट्रिक है, आराम से एल्डोल को समझ सकते हैं आप। क्रॉस एल्डोल क्या है, सेल्फ एल्डोल क्या है? सेल्फ एल्डोल पहले ही पढ़ चुके हो, एल्डोल पहले वीडियो में। इसमें क्रॉस एल्डोल पढ़ रहे हो तो ये वाला जो प्रोडक्ट है वो क्रॉस है, क्योंकि डिफरेंट एल्डिहाइड ले रहे हैं। इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए इसके अल्फा हाइड्रोजन यूज होंगे और इसका कार्बोनिल ग्रुप लेना होगा हमें। इस तरह से हमको ये प्रोडक्ट मिल जाता है CHCHO अल्फा बीटा। तो ये क्या मिला हमको? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, ये इनल मिल गया है, इनल कंपाउंड मिल गया। अब चलिए इसका और जनरल प्रोसेस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। एक का कार्बोनिल कार्बन ले लीजिए, एक का अल्फा हाइड्रोजन। अगर एल्डोल बनाना है, हमने एल्डोल कंडेंसेशन किया है यहाँ पर, अगर एल्डोल बनाना है तो एक का अल्फा कार्बन और एक का कार्बोनिल समूह, ये बेस की प्रेजेंस में एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस H+ को ले जाएगा, वाटर निकल जाएगी, ये न्यूक्लियोफाइल कार्बोनिल ग्रुप में अटैक करेगा और इस तरह से हमको CH3C और ये हाइड्रोजन इस पर ऐड हो जाएगा, तो ये CHCHO अल्फा बीटा, ये है हमारा एल्डोल। ये एल्डोल कंपाउंड हमें मिल गया। अब इसको हीट कर देंगे, तो अल्फा से क्या निकल जाएगा H और बीटा से
OH, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिल गया। इसी को एल्डोल संघनन क्रिया कहते हैं। तो इस रिएक्शन को इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक का अल्फा कार्बन और दूसरे के कार्बोनिल समूह से आपको ऐड कर देना है। तो ये किसमें है? सेल्फ एल्डोल क्रिया हो रही है। तो ये वाली कौन सी रिएक्शन है? सेल्फ हो रही है, सेल्फ एल्डोल हो रहा है। ये वाला रिएक्शन क्रॉस एल्डोल है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग हैं। हमने यहाँ सॉल्यूशन लिया, हमने यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिया और इसमें दूसरा हमने एस्टल्डिहाइड डाल दिया। दो अलग अलग एल्डिहाइड मिलाए हैं इस पे आपने। अब रिएक्शन बेस डाल दिया डाइल्यूट। अब इसको हीट कर रहे हैं। तो अब इस रिएक्शन में जब इसके दोनों मॉलिक्यूल सामने सामने आ जाएंगे बेस की प्रेजेंस में, तो ये वाला एल्डोल बना देंगे। और अगर इसके आपस में आ जाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डाइल्यूट बेस है, तो यहाँ पर कैनिजारो नहीं दे पाएगा। लेकिन जब इसका कार्बोनिल ग्रुप और इसके अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, ये जब टकराएंगे तो क्रॉस एल्डोल बन जाएगा। तो इसलिए ये वाला प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल हुआ और ये वाला प्रोडक्ट सेल्फ एल्डोल हुआ। आप ये कह सकते हैं आप सेल्फ क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन तो कंपाउंड तो किसी कंटेनर में हो रही है ना, तो रिएक्टेंट तो सॉल्यूशन के रूप में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो एक दूसरे से टकरा सकते हैं। इसलिए ये सेल्फ भी बनेंगे और क्रॉस भी बनेंगे। जब भी क्रॉस एल्डोल पढ़ते हैं तो वहाँ सेल्फ के भी प्रोडक्ट बनते हैं। तो दो प्रोडक्ट हैं, ये P1 और ये P2, हमने दो प्रोडक्ट लिख दिए। तो इस प्रकार से फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोडक्ट हमको मिल गया। अब और छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेते हैं। दूसरे बहुत आसान है क्रॉस एल्डोल। एल्डोल जैसे होता है वैसे ही क्रॉस एल्डोल होता है। इस बार हमने ये कंपाउंड ले लिया, एक हमने बेंजल्डिहाइड ले लिया और दूसरा कंपाउंड हमने CH3CO C6H5 ये कंपाउंड ले लिया, यानी एसीटोफिनोन। कौन सा कंपाउंड है? एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन ले लिया और ये बेंजल्डिहाइड। एस्टोफिनोन और बेंजल्डिहाइड, इसको डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में ट्रीट कर दिया हमने। KOH ले लो, NaOH ले लो, डाइल्यूट बेस लेना है। अब इस कंपाउंड के साथ रिएक्शन हमें दिखानी है। तो वही इसके पास अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन नहीं है, इसके अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है, इधर अल्फा कार्बन में नहीं है, इधर अल्फा कार्बन में है। तो इस साइड से ये रिएक्शन देगा। तो इसके दोनों दो हाइड्रोजन ऐसे चलिए लिखे दे रहे हैं। यहाँ से ये रिएक्शन किया, ये दो हाइड्रोजन एक इसका कार्बोनिल ऑक्सीजन मिलकर बना लिया H2A मॉलिक्यूल्स, और साथ में क्या बनेगा? और ये बन गया। बहुत ही सिंपल, CH डबल बॉन्ड CHCO और ये C6H5 प्लस H2O। तो ये एल्डोल हमारा कंपाउंड एल्डोल संघनन से प्राप्त हो गया। ये देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलता है। तो ये इस तरह से प्रोडक्ट इसका भी बनेगा, लेकिन इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट है, ये कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस। क्यों? दोनों अलग अलग हैं, ये बेंजल्डिहाइड है, ये एसीटोफिनोन है, इसलिए क्रॉस बन रहा है। हो सकता है इसके दोनों अमाउंट एक साथ अटैक करते हैं, आपस में बढ़ जाएं बेस की प्रेजेंस में, तो इससे ये भी प्रोडक्ट बनेगा। तो ये फर्स्ट प्रोडक्ट है और ये सेकंड प्रोडक्ट लिखने जा रहे हैं। सेकंड प्रोडक्ट क्या बेटा बनेगा? सेकंड प्रोडक्ट में दोनों ये कार्बोनिल समूह
एक का कार्बोनिल समूह और एक का अल्फा कार्बन के हाइड्रोजनों को, ये अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन, ये कार्बोनिल ग्रुप और ये बेंजीन रिंग। बस इसके दो अमाउंट ले लिए हमने। ये वाटर मॉलिक्यूल स्पेस की प्रेजेंस में निकाल दो, डाइल्यूट NaOH और बस ऐड कर दो। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है। बस याद रखना है कि अल्फा हाइड्रोजन किस में है, दोनों में है तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, केवल एक में ही है अल्फा हाइड्रोजन तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक क्रॉस वाला एक सेल्फ वाला। तो ये वाला है हमारा सेल्फ वाला प्रोडक्ट है। तो इस प्रकार से हमने क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। और देखिए और क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे अब हम अगला प्रश्न लिख रहे हैं जहाँ पर 4 प्रोडक्ट बनेंगे। हमने लिया थर्ड एग्जाम्पल CH3CHO, दूसरा ले लिया हमने इसके साथ CH3CH2CHO। ये क्या है, एस्टल्डिहाइड और ये क्या है, प्रोपेनल्डिहाइड। तो ये दोनों अलग अलग हैं और दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक बार ये सेल्फ देगा, एक बार ये सेल्फ देगा, तो 2 प्रोडक्ट ये हो जाएंगे। एक बार इसका कार्बोनिल कार्बन और इसका अल्फा हाइड्रोजन, एक बार इसका कार्बोनिल कार्बन और इसका अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे आप, 4 बनेंगे। तो जब दोनों एल्डिहाइड या कीटोन्स कंपाउंड के अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन हो तो उससे 4 क्रॉस एल्डोल बनते हैं। 4 कौन कौन, 2 सेल्फ से और 2 क्रॉस से। इस प्रकार प्रोडक्ट की संख्या 4 हो जाती है। चलिए इसको समझते हैं कैसे प्रोडक्ट बनेंगे 4। तो 4 प्रोडक्ट कैसे बने हैं इन्हें अब चेक करते हैं। एस्टल्डिहाइड, दूसरा हम ले रहे हैं प्रोपेनल्डिहाइड और इसको बेस की प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं। पहले हमने इस वाले एल्डिहाइड, फर्स्ट प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, इस वाले एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप लिया और इसका अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन इसके, एक का अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन और एक के कार्बोनिल ग्रुप को डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में ट्रीट कर दिया। वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया इनके बीच से। CH3 की मैकेनिज्म तो पहले भी वीडियो में हम आपको बता चुके हैं, इससे पहले हमने एल्डोल कंडेंसेशन फर्स्ट वीडियो डाल चुके हैं। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ CH है, डबल बॉन्ड CH3CHO अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बन गया। और ये क्रॉस है। अब दूसरा क्रॉस क्या बन सकता है, एक बार इसका कार्बोनिल ग्रुप ले रहे हैं तो सेकंड प्रोडक्ट देखिए CH3CH2CHO, इसका कार्बोनिल समूह और इसके कार्बोनिल समूह से हमने इस वाले कार्बन का अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को ऐड करा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्रिया से ये रिएक्शन होती है। बेस की प्रेजेंस में न्यूक्लियोफाइल यहाँ से OH है, इसका H निकालेगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, ये इसमें अटैक करेगा और इसका H+ इसमें ऐड हो जाएगा। ये पिछले उदाहरण में हमने आपको इसको बता दिया था। CH डबल बॉन्ड CH3CHO, देखिए ये प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट में अंतर है। इसमें क्या लिया है हमने, इस कार्बन का यानी एस्टल्डिहाइड का कार्बोनिल समूह और प्रोपेनल्डिहाइड का अल्फा कार्बन। इस वाले में क्या ले रहे हैं, प्रोपेनल्डिहाइड का कार्बोनिल समूह और एस्टल्डिहाइड का अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन को ऐड करा रहे हैं। तो एक संघनन क्रिया ये हो गई। अगली क्या है, अब सेल्फ से, तो दोनों ये क्रॉस से बन रहे हैं।
ये क्रॉस एल्डोल रिएक्शन से बन रहे हैं। अब सेल्फ से बनाते हैं तो थर्ड क्या बना सकते हैं हम, हमने अगर एस्टल्डिहाइड के ही मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर में हमने एस्टल्डिहाइड और प्रोपेनल्डिहाइड दोनों डाल दिए और उसमें बेस डाल दिया है CH3CHO, CH3CH2CHO और बेस डाल चुके हैं डाइल्यूट NaOH या KOH जो भी बेस लिया है हमने, इन तीनों को मिलाया है। तो जब ये आपस में भिड़े तो एक बार इसका कार्बोनिल कार्बन इसके अल्फा कार्बन के पास आ गया, अटैक किया तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन से ये वाला बन गया। एक बार इसका कार्बोनिल ग्रुप और इसका अल्फा कार्बन अगर पीछे से अटैक किया न्यूक्लियोफिस बेस की प्रेजेंस में तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। परंतु यदि आपस में ये दोनों भिड़े होंगे बेस की प्रेजेंस में तो सेल्फ एल्डोल बनेगा, इससे भी सेल्फ एल्डोल बनेगा। तो कैसे बनेगा ये अभी पहले हम इसको बता चुके हैं, फिर से भी हमें पढ़ना है। ये लीजिए ये प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बन गया CH3CH। तो क्रॉस एल्डोल के चारों प्रोडक्ट दिखाइए, ऐसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया करता है, इसलिए बेटा इससे बड़े ध्यान से कई बार रिवाइज करिए, अपने आप सीख जाओगे। इसमें बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है कि हम इसे सीख नहीं पाएंगे, बहुत ही आराम से इसे सीख सकते हो। बस दो इसी के अमाउंट ले लेते हैं, लेकिन लेंगे कौन सा, अल्फा वाले हाइड्रोजन को आपको अटैक कराना है। ये याद रखिएगा कि आप CH3 वाले ऐसे करके कभी जल्दबाजी में बच्चे कर देते हैं और ये अल्फा ये बीटा इसके हाइड्रोजन को इससे जोड़कर वाटर निकाल दिया तो वो प्रोडक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन रिएक्शन में भाग लेते हैं, अल्फा HHD होता है, न्यूक्लियोफाइल अल्फा कार्बन बनता है, वो न्यूक्लियोफिलिक कार्बोनिल समूह अटैक करता है, क्या बन गया डाइल्यूट NaOH, इसके H और इसका कार्बोनिल ऑक्सीजन क्या बन जाएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3CHO प्लस H2O। इस तरह से ये एल्डोल मिल गया, अल्फा बीटा, ये एल्डोल संघनन क्रिया हो गई। तो इस तरह से हम एल्डोल संघनन रिएक्शन को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। भाई जब आपको यदि आ जाए कि ये एल्डोल किससे बना हुआ है, कौन से एल्डिहाइडों द्वारा ये एल्डोल बनाया गया है, तो बहुत आसान है। क्या करना है देखिए, इसको भी जरा चेक कर लेते हैं। कैसे आप पहचानोगे कि जो एल्डोल बना है वो किन एल्डिहाइडों या कीटोनों से मिलकर बना हुआ है, किनको लेकर हमने स्टार्ट किया था। तो हम एक एग्जाम्पल को दिखाते हैं, जिस एल्डोल की बात करें कि इसमें कौन कौन से हैं तो उसको कैसे चेक करना है। अल्फा बीटा, अल्फा का अल्फा और बीटा दोनों में हाइड्रोलिसिस कर दो, जो पाई बॉन्ड बना है अल्फा को दे दो क्या H और बीटा को दे दो OH, तो इसको को क्या देंगे H और इसको दोगे OH, तो इससे क्या बन जाएगा, इससे ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, यहाँ से एल्डोल बन गया, यहाँ OH आ गया है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ CH2CHO, फर्दर फिर इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, पुनः हाइड्रोलिसिस करें, जब इस बार हाइड्रोलिसिस होगा तो फिर अल्फा को H और बीटा को OH दीजिए, तो ये बॉन्ड फिर ब्रेक होगा, इस बार क्या होगा CH3CHOH, फिर OH आएगा, ये अलग हो चुका है और ये बन जाएगा, यहाँ H मिलेगा तो ये हो जाएगा CH3CHO। एक से ज़्यादा OH तो अस्थायी होता है, अनस्टेबल, वाटर निकल जाएगा, जब वाटर निकल जाएगा तो भैया ये क्या बनने वाला है CH3CHO। अर्थात क्या पता चला इससे कि एस्टल्डिहाइड के ही दोनों मॉलिक्यूल्स ने एल्डोल संघनन ये प्रोडक्ट बनाया है, दोनों किससे बने हुए हैं एस्टल्डिहाइड से। तो अगर आपको चेक करना हो कोई एल्डोल दिया हो या फिर एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिया हो तो अल्फा और बीटा के बीच हाइड्रोलिसिस कर दो,
पोलर कंपाउंड है, पोलर बॉन्ड है, यहाँ पर पाई बॉन्ड है, ये टूटेगा, फिर पोलरिटी आ जाएगी, तो पोलरिटी में ये ज़्यादा है, रिएक्टिव ये कम है, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, और इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तो उससे जो प्रारंभिक जो रिएक्टेंट है, जो आपस में रिएक्ट करके एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनाए थे, वो मिल जाते हैं। तो इस तरह से प्रश्न दो तरह से हो सकता है। कोई एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट दिया होगा, उससे प्रारंभिक किस एल्डिहाइड या कीटोन्स को लेकर बनाया गया है, ये भी पूछा जा सकता है, तो उसे ऐसे सॉल्व करेंगे। एल्डोल पूछ रहा है तो उसके लिए एक का कार्बोनिल ग्रुप और एक के अल्फा कार्बन को न्यूक्लियोफिलिक से अटैक कराकर प्रोडक्ट बना सकते हैं, या अल्फा हाइड्रोजन को कार्बोनिल से जोड़कर वाटर निकाल दो और ऐड कर दो। इस तरह से हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में सेल्फ और क्रॉस एल्डोल के विषय में जान लिया है। चलिए, अब आपको आई होप आप सब समझ पाए होंगे। बार बार रिवाइज करिए, और ये बहुत आसानी से इसके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं विलियमसन संश्लेषण रिएक्शन, तो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा।